ज्ञान और अज्ञान क्या है? शास्त्र की परिभाषा ज्ञान और अज्ञान के संबंध में अलग है। देह और अंतःकरण के माध्यम से अगर हम ज्ञान और अज्ञान को समझें तो ज्ञान वह है जो ज्ञात में है, जिसे हम जानते हैं, और अज्ञान वह है जो ज्ञान में नहीं है, अर्थात जो अज्ञात। शरीर की 3 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जिनमें से जागृत और स्वप्न के माध्यम से ही देह और अंतःकरण के माध्यम से हमें अपनी उपस्थिति का बोध होता है, हमें अपनी उपस्थिति का भान होता है, हमें अपनी मौजूदगी पता होती है। शास्त्र की परिभाषा ज्ञान और अज्ञान के संबंध में इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ ज्ञान और अज्ञान की बात अलग अलग अवस्थाओं में होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान है वो इंद्रिय जन्य ज्ञान है। इंद्रिय जन्य ज्ञान कहने से तात्पर्य है हमारे इस देह को इंद्रियां बाह्य संसार से, इस जगत प्रपंच से परिचय कराती हैं। इसलिए जो कुछ भी हम जानते हैं, जो समझते हैं, वह बाह्य होता है। वस्तु जो बाहर मौजूद है, जिनसे हम इंद्रियों के माध्यम से उन्हें देखते, समझते, सुनते, सूंघते या उनका स्वाद कर पाते हैं, जहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये शक्तियां जहाँ काम करती हैं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा अलग अलग अवस्थाओं में क्यों कर रहा हूं, इसको हम आगे जान पाएंगे, और इसकी जरूरत क्या है इसको भी हम समझ पाएंगे। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में चूंकि देह और मन उपस्थित होता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही मौजूद होते हैं। इन अवस्थाओं में हमारा देह और मन पुरुषार्थ पर, अर्थात इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं के उत्पन्न होने पर अनेकों अनेक वृत्तियों को जन्म देता है, और ये अनेकों अनेक वृत्तियां ही हमें कर्म की ओर प्रवृत्त करती हैं। इन कर्मों के जो फल हैं, सुख दुख, वो अनुभव रूप होते हैं। पुरुषार्थ से तात्पर्य यह है कि हमारा देह, हमारा मन वस्तुओं के संपर्क में आने से, इंद्रियों के माध्यम से आनंद की खोज में, सुख की खोज में, इंद्रियों और विषयों के संयोग से इच्छाओं को जन्म देता है। पुरुषार्थवश हम क्षणिक आनंद की ही खोज में कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। चूंकि जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में बाह्य विषयों से, इंद्रिय और विषयों के संयोग से मिलने वाले इस आनंद का अनुभव, इस सुख दुख रूपी फल का अनुभव हमें होता है, इसलिए हमारा यह देह और मन बाह्य जगत में विषयों के प्रति आसक्त होता है, उन विषयों की ओर भागता है। इस आसक्ति का कारण क्या है? जागृत और स्वप्न का ज्ञान और कुछ नहीं, वह द्वैतपना है, वह नानापना, वह परिच्छिन्नपना। द्वैतपना अर्थात यह मैं हूं और मुझसे भिन्न बाकी सभी अन्य दूसरे हैं। ये सारी वस्तुएं, ये सारे प्राणी, जीव, पशु, पक्षी, ये सभी अलग अलग हैं, ये नानापना।
परिचिन्न पना भी अलग अलग पना है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से हमारा देह और मन विषयों के प्रति आसक्त होता है। उसका एकमात्र कारण यही होता है कि अलग अलग होने के भ्रम में अलग अलग में आनंद है, ऐसी भ्रांति होती है जो मिथ्या है। जागृत और स्वप्न में जो ज्ञान है वह देह और अंतःकरण की मौजूदगी की वजह से है। इसलिए वह ज्ञान कुछ और नहीं, बस द्वैतपना, नानापना और परिचिन्नपना है। दूसरी दृष्टि से अगर हम देखें तो वास्तव में जागृत और स्वप्न अवस्था में जिसे हम ज्ञान समझते हैं वह हमारा अज्ञान है। ज्ञान देह और अंतःकरण की मौजूदगी जो कि जागृत और स्वप्न अवस्था में होती है, वह ज्ञान इंद्रिय जन्य है, अर्थात वह बाह्य है। जागृत और स्वप्न में ही जो हमें अज्ञात है, जो इंद्रिय अजन्य है, जिसे इंद्रियां देख नहीं पाती, उसे महसूस नहीं कर पाती, उसे सुन नहीं पाती, वह अज्ञान आंतरिक है। चूंकि वह आंतरिक है और हमारी दृष्टि सदैव बाहर की ओर होती है, इसलिए हम उस अज्ञान से सदैव ही अपरिचित होते हैं। वह अज्ञान सुषुप्ति का अज्ञान है। वह इसलिए क्योंकि सुषुप्ति में लीनता होती है। वहां देह और मन दोनों ही लीन हो चुके होते हैं अपने कारण शरीर में, अर्थात वहां स्थूल और सूक्ष्म शरीर मौजूद नहीं होते, अपने कारण शरीर में लीन हो चुके होते हैं। तात्पर्य यह है कि वहां देह और मन दोनों ही नहीं होता, इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं होता, इसलिए कामनाएं भी नहीं होती। पुरुषार्थ का अभाव और कुछ नहीं, वृत्तिहीनता है। वृत्तिहीनता से तात्पर्य है कि कर्मों की ओर कोई झुकाव नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर में मौजूदगी होती है, कारण शरीर की उपस्थिति होती है, परंतु वह ज्ञान अनुभव रूप नहीं होता। इसलिए जब कभी गहरी निद्रा के पश्चात जब हम जागते हैं तो वह सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर की ब्रह्म के साथ निकटता होने की वजह से ब्रह्म के धर्म, सत्य, चित्त और आनंद का प्रभाव वापस पुनः जागृत अवस्था में आने पर स्मृति से इस रूप में होता है। नींद से, गहरे निद्रा के पश्चात जग पड़ने पर यह ख्याल आता है कि आज मैं बहुत सुख से सोया, आज हृदय बहुत प्रफुल्लित है, बहुत आनंदित है, परंतु वह क्या था इस बात से मैं अनभिज्ञ हूं, वह मुझे ज्ञात नहीं, और यही अज्ञान है। सुषुप्ति काल का वह परम आनंद अनुभव रूप नहीं। सुषुप्ति काल में क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर को इसका पता ही नहीं होता, इसलिए वहां परम आनंद की कोई आकांक्षा भी नहीं होती। परंतु जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रियों और विषयों के संयोग से जिन क्षणिक आनंद को अनुभव रूप में हम महसूस करते रहते हैं, उन क्षणिक आनंद को हम अनुभव कर पाते हैं। इसलिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर बारंबार आकांक्षी होता है पुनः पुनः उस क्षणिक सुख के स्रोत की ओर भागने। जागृत और स्वप्न अवस्था में
ये क्षणिक आनंद के स्रोत बाह्य विषय होते हैं, परंतु हमारे मन को यह ज्ञान नहीं होता, हमारी बुद्धि में यह ज्ञान नहीं होता कि यह जो कुछ भी बाह्य वस्तुओं से, विषयों से हमें मिलने वाला है वह क्षणिक ही है। हालांकि उस सुख दुख से गुजर चुकने के पश्चात उसकी क्षणिकता का हमें तत्क्षण अनुभव हो जाता है, परंतु ये सुख दुख हम बारंबार विषयों में लिप्त होकर प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए हमारा शरीर इन विषयों के प्रति आसक्त होता है और अनेकों अनेक पुरुषार्थ, अनेकों अनेक वृत्तियों और फल स्वरूप कर्मों को जन्म देता है। सुसुप्ति काल का वह जो अज्ञान है, जो आनंद रूप अज्ञान है, सिर्फ इसलिए है कि हम कारण शरीर से ब्रह्म की निकट होते हैं। सुसुप्ति काल का अज्ञान ही वास्तव में वह ज्ञान है जिसे यह जागृत और स्वप्न अवस्था को अनुभव कर सकने वाला यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर उससे परिचित नहीं हो पाता, क्योंकि वह अनुभव रूप नहीं, क्योंकि वहां अंतःकरण नहीं, वहां स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही अनुपस्थित है। सुसुप्ति काल का अज्ञान और कुछ नहीं, वह अद्वैतपना है, अपरिछिन्नपना है, एक पना है, सिर्फ वही। क्यों? क्योंकि वहां और कुछ भी शेष नहीं, कारण शरीर ब्रह्म की सबसे निकट होता है। इस ज्ञान और अज्ञान को अलग अलग अवस्थाओं में समझने का प्रयत्न इसलिए है कि जो ज्ञान सुसुप्ति काल की अवस्था में उपस्थित है और वह ही परम आनंद का स्रोत है, उसी अज्ञान का अगर परिचय इस जागृत अवस्था में हो जाए तो यही बस ज्ञान है। फिर वह अज्ञान हमारा मिट गया। फिर वह अवस्था जो सुसुप्ति काल में है, उस आनंद की अवस्था में हम सदैव रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें परिस्थितियां प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास सब कुछ बदल जाएगा। यथावत सब वैसा ही रहेगा, परंतु उन सब की क्षणिकता का हमें एहसास हो जाएगा। हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि क्या क्षणिक है और क्या शाश्वत है। क्षणिकता और शाश्वत के इस एहसास को जान पाना ही वास्तव में ज्ञान है। उसके मुख्य स्रोत तक पहुंच पाना ही वास्तव में ज्ञान है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर बारंबार अनुभव रूप क्षणिक आनंद को प्राप्त कर चुकने और उसको खोने के पश्चात कर्ता भोक्ता रूप में कई बार क्षणिक सुख और फिर अंततः दुख प्राप्त कर चुकने और उसके खोने के पश्चात इस सुख दुख रूप चक्र से कैसे बाहर आऊं, ऐसी आकांक्षा हृदय में जागृत होती है। और ये आकांक्षा ही हमें अनासक्ति की ओर ले जाती है, हमारे इंद्रिय और विषयों के संयोग को तोड़ती है। इंद्रियों का विषयों की ओर न भागना, हमारी बुद्धि को यह ज्ञात हो जाना कि अब हमारी इंद्रियां उन क्षणिक विषयों में क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु उनकी ओर नहीं भागने वाली,
और यही अनासक्ति है, यही विरक्ति है, यही वैराग्य है। इस सुख दुख रूपी चक्र से बाहर आने की प्रबल आकांक्षा और अनासक्ति, वैराग्य, विरक्ति, ये मिलकर मुमुक्षुता होती है, मुक्ति की चाह। यही मुक्ति की चाह, यह मुमुक्षुता हमारे इस स्थूल देह को, इस अंतःकरण को सुसुप्ति काल के अज्ञान की ओर हमारा रुख मोड़ देती है। जागृत अवस्था में सुसुप्ति काल के उस अज्ञान से परिचय हो जाना ही वास्तव में ज्ञान है। श्रवण, पठन, मनन और चिंतन के माध्यम से जब हम उस परम आनंद के स्रोत को समझ पाते हैं और वहां तक पहुंचने का बारंबार प्रयास करते हैं, तो अंततः जो शाश्वत है, जो क्षणिक नहीं, और जो सत चित आनंद है, उस स्रोत तक हम पहुंच जाते हैं।